देखिए साथियों, हाल ही में महात्मा गांधी स्कूलों में अध्यापक की वैकेंसी के लिए जो कि सरकारी कार्मिक पहले से गवर्नमेंट स्कूलों में कार्यरत हैं और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जाना चाहते थे, उनके लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था और ये दिनांक 10/8/2023 को आयोजित किया गया था और इसमें 60 प्रश्न आने थे और उन सभी का टोटल मार्क्स 30 मार्क्स था। यानी प्रत्येक प्रश्न आधे आधे नंबर का था और उनमें से भी अगर कोई प्रश्न गलत होता है तो उसके लिए 1/4 नंबर काटा जाना था। तो ये सारा उसका प्रोसेस है। आप यहाँ पर आदेश भी पढ़ सकते हैं। इस आदेश में सब कुछ दे रखा है। परीक्षा की अवधि 60 मिनट थी। परीक्षा का पैटर्न भी है। और आइए अब देखते हैं हम कि हमारा पेपर जो महात्मा गांधी स्कूलों में हुआ था वो कैसा आया था। ये हमारे पेपर का पैटर्न है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। लेक्चर, सीनियर टीचर, टीचर लेवल 1, लेवल 2 सभी के लिए पेपर है। महात्मा गांधी स्कूलों का है। 2023 में पेपर हुआ था तो ये दे रखा है। रोल नंबर की जगह यहाँ पर इस तरीके से पेपर आता है साथियों। यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर करने होते हैं। 16 पेज इसमें टोटल थे। 60 प्रश्न थे। ये सब कुछ मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये लिखे हुए वहाँ पर 1/4 नंबर काटे जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का है। और तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो पैसेज का है और यहाँ पे जो पैसेज दे रखा है ये बच्चों से संबंधित है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, टू मच इम्पोर्टेंस मस्ट नॉट बी अटैच्ड टू द रॉन्ग एक्ट्स डन बाय चिल्ड्रन, particularly if they happen to be of minor nature. Many boys and girls at a young age are likely to be in the habit to stealing, neglecting their studies, slipping out of their classes और using bad languages. तो इस तरीके से सारा पेपर है। तो चिल्ड्रंस में बैड हैबिट्स हैं उसके बारे में है। थोड़ा पेरेंट्स के बारे में बताया गया तो इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है, इसमें ऐसा ही पेपर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे। तो जैसे इसमें पहला प्रश्न था, द रूट कॉज ऑफ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स मिसबिहेवियर इज। तो रूट काज क्या है, इसका मेन कारण क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पे बी वाला था, मैंने पहले से लगाया हुआ है। और ये जितने भी उत्तर लगाए हुए हैं ये सब कुछ ऑफिशियल आंसर की के अनुसार लगाए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आप इसको पॉज करके देख सकते हो सभी प्रश्नों को। व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए वाइस पेरेंट। एक वाइस पेरेंट की ड्यूटी क्या होती है तो उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है और उसका उत्तर है यहाँ पर ये सी। टू कनेक्ट द फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन बाई पेइंग मोर अटेंशन टू देम। यानी बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देकर हम उनके फॉल्ट्स से कनेक्ट हो सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं। तो ये सारा उसमें दे रखा है। वाई शुड नॉट ए रोड ही यूज टू मेक चिल्ड्रन बेटर। तो इसका जवाब है यहाँ पर बी। नेक्स्ट है, वाई डू बॉयज़ एंड गर्ल्स एट यंग एज डू। तो यहाँ पर बी इसका जवाब है कि यंग एज में बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या करते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंपेल टू। एक्चुअल में कंपेल टू का अर्थ होता है मजबूर करना। यूज्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में एक वर्ड आया है कंपेल टू। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, यानी समानार्थी शब्द क्या होगा। तो ये आप ध्यान रखें, लव टू नहीं होगा, हाइट टू नहीं होगा, फाइट टू नहीं होगा, यहाँ पर फोर्स टू यानी किसी को बाध्य करना। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये 6 से 11 तक प्रश्न है। इसमें फर्स्ट ये वर्ब से संबंधित है, कोलंबस ... अमेरिका। तो यहाँ पर डिस्कवर्ड है। एक्चुअल में ये जो प्रश्न है यहाँ पर जो पुरानी RBSC की किताबें थी उसमें चैप्टर नंबर 1 के बाद में जो जहाँ पर एक्सरसाइज है इंग्लिश की किताब में, तो वहाँ पे भी बिल्कुल सेम टू सेम दे रखा है उन्होंने RBSC की बुक में। तो वहाँ से ये प्रश्न आया है। नेक्स्ट है 10th क्लास की में से। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन ... ऑनलाइन फॉर मोर देन ए ईयर नाउ। तो यहाँ पर हैव बीन स्टडिंग, इसका जवाब है। नेक्स्ट है, माई फादर ऑलवेज बाई बस। तो यहाँ पर ट्रेवल्स इसका सही है। नेक्स्ट है, गुलिवर्स ट्रेवल्स ... ए फेमस बुक। ये प्रश्न कहीं
कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बहुत जगह है। तो यहाँ पर इज़ राइट है इसका, कि किताब का नाम है, यहाँ पर प्लूरल नहीं है, ये किताब का नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स। द पेशेंट ... बिफोर द डॉक्टर केम, तो ये टेंस का है, बिफोर के बिफोर, यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बार्किंग डॉग, तो एक इसका अलग से भी आता है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, और यहाँ पर डज नॉट बाइट है, सिंगुलर है इसलिए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल फ्रॉम गिवन ऑप्शन 12 to 14। यहाँ पर मॉडल भरने हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, नीड, डेयर टू, ऑट टू, इस तरीके से। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो ये राइट है। माई ग्रैंड मदर इज़ 85 बट सी, यहाँ पर उम्र बता रहा है लेकिन फिर भी वो क्या करती है, रीड कर सकती है विदाउट ग्लासेस, तो कैन। नेक्स्ट है यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क प्लीज, तो यहाँ पर कुड यू हेल्प मी। नेक्स्ट है चूज़ द वर्ड दैट हैज़ बीन स्पेल्ड रॉन्गली, ऐसा शब्द चुनना है जो गलत लिखा हुआ है, यानी जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो यहाँ पर बाकी सारे शब्द सही हैं, जो बैलेंस है तो ये गलत है, BALANCE होगा। नेक्स्ट है ये बाकी सारे शब्द सही है 16 में, सिर्फ इसमें CAUGST, तो T आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है दोनों प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही है, रेशियल भी सही है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है तो इस पे इसकी स्पेलिंग गलत है, इसमें ई नहीं आएगा, पहले लास्ट में ई आएगा। नेक्स्ट है चूज़ द राइट प्रीपोजिशन फ्रॉम गिवन ऑप्शन। ही डाइड, किसी बीमारी से मरते हैं तो उसमें ऑफ, तो यहाँ पर ये बीमारी का नाम है। ही लुक्स ... हिज ओल्ड फादर, तो लुक्स आफ्टर। आई एम राइटिंग ए बुक, किस पर लिख रहा है, तो प्रीपोजिशन है ऑन। यू शुड अप्लाई फॉर दैट पोस्ट, इसका राइट जवाब है। नेक्स्ट है इनमें क्या करना है, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है, यानी पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। इनमें से पहले से उन्होंने बनाकर दे रखा, उसमें से राइट वाला वॉइस कौन सा है वो भरना है। जैसे फर्स्ट हमारा समवन हैज़ मेड ए होल इन द फेंस, तो इसका होगा ए होल हैज़ बीन मेड इन द फेंस। यहाँ पर हेज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर बीन लग जाएगा। नेक्स्ट है पीपल आर डिस्कसिंग द इश्यू, तो इसका होगा द इश्यू इज़ बीइंग डिस्कस्ड, ये राइट है इसका। डोंट प्लग द फ्लावर्स, ये कहीं पे भी सेंटेंस देखने को मिल जाएगा, आई थिंक रेन एंड मार्टिन में भी दिया हुआ है ये, तो इसका होगा, ये इम्परेटिव है तो इसका होगा लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, डी। नेक्स्ट है आई नो हिम, तो इसका होगा ही इज़ नॉन टू मी, इसमें भी डी सही है। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट रिपोर्टेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सवाल हैं, इनको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो पहला प्रश्न है द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये प्रश्न कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, हर जगह कॉमन है। तो बिल्कुल उन्होंने जो एज ए नॉर्मल सवाल होता है ना, नॉर्मल क्वेश्चन, वो पूछे। तो इसका होगा द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्योंकि जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ही सेड टू मी डू यू नो हिम, उसने मुझसे कहा क्या तुम मुझे जानते हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है लास्ट में डायरेक्ट में, तो उसके अनुसार यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा और यहाँ पर डू की जगह इफ़ हो जाएगा आई न्यू हिम, तो ये राइट है। नेक्स्ट है ही सेड वॉट ए ब्यूटीफुल सीन, उसने कहा कि कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर लास्ट में हमें ध्यान देना है कि क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह,
वो आ रहा है। तो इसका होगा ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड आएगा ना। नेक्स्ट है आई सेड ही हैज़ फर्निश्ड हिज ड्यूटीज। तो इसका होगा आई सेड दैट ही हैड फर्निश्ड हिज ड्यूटीज। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एंटोनेम्स यानी विपरीत अर्थ, जिसे हम अपोजिट भी कहते हैं, विलोम शब्द भी कहते हैं, तो वो लिखने हैं। जैसे वहाँ पर पहले सिनोनिम पूछे थे, अब एंटोनेम। जैसे सिंपैथी होता है, तो सिंपैथी का यहाँ पर इन्होंने एक्चुअल में इस प्रश्न का इन्होंने बोनस मार्क यहाँ पर दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रश्न का इन्होंने बोनस मार्क दिया है, तो ये इसमें बोनस है सभी के लिए। नेक्स्ट है 31 में डिलीट। तो डिलीट का एंटोनिम क्या होगा, इंसर्ट। नेक्स्ट है ऑब्सोलेट, इसका होगा रिसेंट। नेक्स्ट है लेथल, तो लेथल का क्या होगा, फैटल। नेक्स्ट है एबंडेंट, इसका होगा एम्पल। नेक्स्ट है नॉस्टैल्जिक, तो इसका होगा होमसिक। नेक्स्ट है चूज वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें क्या करना है, वन वर्ड लिखना है, जिसे एक शब्द कहते हैं। समवन हु ईट्स ए लॉट ऑफ फूड, कोई भी आदमी जो ज़्यादा खाना खाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे फूडी नहीं कहेंगे, ग्रीडी पर्सन नहीं कहेंगे, रेगुलर डिनर भी नहीं कहेंगे, ग्लूटन कहते हैं। जो मोटा व्यक्ति होता है ना, ज़्यादा खाना खाता है, उसे ग्लूटन कहते हैं। नेक्स्ट, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, तो उसे एथिस्ट। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग ए ब्रश और ए स्पेशल पेन, ऐसा कार्य जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग का हो और वो किससे लिखी जाती है, यूजिंग ए ब्रश, या तो ब्रश से या फिर एक विशेष पेन से, उसे कहते हैं कैलीग्राफी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन बिलो ईडियम, यहाँ पर क्या करने हैं, ईडियम भरने हैं, जो मुहावरे वगैरह हैं वो भरने हैं। टू लीव समवन इन ए लर्च, तो क्या होगा, टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफ़िकल्टीज, किसी भी व्यक्ति को उसकी कठिनाइयों में छोड़ देना। एट वंस एल्बो, तो क्या होगा, नेक्स्ट टू समवन। नेक्स्ट है टू मेक कैसल इन द एयर, हवा में कैसल बनाना, महल बनाना, तो विजनरी प्रोजेक्ट, सिर्फ ख्याली पुलाव है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल और डिटरमाइनर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल भरने थे या फिर डिटरमाइनर्स भरने थे। तो देखो आर्टिकल्स तो AND और डिटरमाइनर्स एनी, फ्यू, मोर, इस तरीके से। देयर इजंट ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट, तो यहाँ पर नेगेटिव है पहले से, यहाँ पर एनी हो जाएगा। रेखा हैज़ ईटन डॉट 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 द चॉकलेट्स इन द बॉक्स, तो क्या होगा इसका, ऑल। नेक्स्ट है द पुलिस स्पोक सेपरेटली टू डॉट 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 सस्पेक्ट, तो क्या होगा, ईच। दे गॉट द सेकंड चांस, तो यहाँ पर द आ जाएगा। पटना इज़ द एंशियंट सिटी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कनेक्टिव्स चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो इसका होगा यहाँ पर करेक्ट कनेक्टिव्स भरने हैं, इसमें से सेलेक्ट करके। बैक्टीरिया आर टू टाइनी फॉर अस टू सी विद नेकेड आइज, मतलब बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि हम हमारी खुली आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट है बोथ राम डॉट डॉट श्याम आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर भरना है, कंजक्शन भरना है एक तरीके से, तो एंड आ जाएगा, क्योंकि दोनों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बोथ के साथ एंड आता है, यहाँ पे ध्यान रखें। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद रिलेटिव प्रोनाउन,
जो रिलेटिव प्रोनाउन है जैसे हु, होम, इस तरीके से ये भरने हैं। दिस इज़ द बॉय ऑल एडमायर, ये वो लड़का है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं, तो होम। नेक्स्ट है द लायन डॉट 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 कलर इज़ वाइट इज़ फ्रॉम अफ्रीका, यानी वह शेर जिसका रंग वाइट है वो कहाँ से है, अफ्रीका से है। तो यहाँ पर हुज किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये लाइन को। व्हेन वाज मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना स्टार्टेड, यहाँ पर हमारे जीके से संबंधित एज ए जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, योजनाएं हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब शुरू हुई, तो उसका जवाब यहाँ पर ये है। नेक्स्ट है अंडर मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम अप टू विच क्लास द यूनिफॉर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट्स। कहने का अर्थ ये है कि मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म वितरण योजना, यानी जो फ्री ड्रेस फ्री यूनिफॉर्म मिली है बच्चों को, वो कौन सी क्लास के बच्चों को मिली है, तो 1 से 8। नेक्स्ट है व्हेन द महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कीम स्टार्टेड, महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय की स्कीम कब शुरू की गई, तो जून 2019। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ RKSMB, तो RKSMB के जो है उसका राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, तो ये राइट है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम वर ओपन ऑन द occasion of 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, विच ऑफ दीज इज रॉन्ग। यहाँ पर प्रश्न है कि महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये खोले गए थे ऑन द occasion ऑफ, यानी महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर ये खोले गए थे। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा गलत है, तो वो सेलेक्ट करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है विच प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर कैरियर गाइडेंस आफ्टर क्लास 10 इन स्कूल्स, कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया कैरियर गाइडेंस के तौर पर कक्षा 10 में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो कक्षा 10 कंप्लीट करने के बाद कैरियर गाइडेंस का जो प्रोग्राम शुरू किया गया वो कौन सा है, किस नाम से जाना जाता है उसे, तो डायल फ्यूचर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी स्कीम स्टार्टेड, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना कब शुरू की गई, तो ये राइट है इसका। नेक्स्ट है यहाँ पर जो प्रश्न दे रखे हैं, मैं 1 मिनट, ये देखिए, हाउ मैनी रुपीज़ मंथली ग्रांट पर चाइल्ड इज़ गिवन टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ऑफ 6 to 18 ईयर्स इन ऑर्फेन कैटेगरी अंडर पालनहार योजना, अर्थात पालनहार योजना जो आश्रित बच्चे हैं, अनाथ हैं किसी भी कारण से, तो उनके लिए योजना जो शुरू की गई उसमें कितने रुपए बच्चों को दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर की के अनुसार 1000। नेक्स्ट है विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड टू डिजिटलाइज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ एजुकेशन प्रोग्रेस एंड एक्टिविटीज़ इन गवर्नमेंट स्कूल, तो कौन सा ऐप है जो मॉनिटर करता है सरकारी विद्यालयों को, उनकी प्रगति को, उनके कार्यों को, तो ये शाला संबलन नाम से जाना जाता है। इसे अधिकारी जब भी विजिट पे आते हैं, महीने में 1 बार 2 बार, तब इसे फिल करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्कीम ऑफ फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ सेलिब्रेटेड एज नो बैग डे, तो यहाँ पर नो राजस्थान को जानो, तो ये प्रश्न थे। इस तरह के क्वेश्चन महात्मा गांधी एग्जाम में पूछे गए। अब आपको आंसर की भी बता देता हूँ मैं। ये आंसर की है साथियों, ये भी ऑफिशियल प्राप्त हुई है, यहाँ पर आप इसका जवाब देख सकते हैं।
यहाँ पर 30 नंबर जो प्रश्न था उसका बोनस मिला हुआ है। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल आंसर की है, आप देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। ओके।